अबीरा ऑफिस में होती है और फ़ोन पे बात कर रही होती है। उतने में ही अरमान उसके केबिन में आता है और नीचे बैठ के उससे माफ़ी मांगता है। अबीरा को पता नहीं चलता कि अरमान ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वो पूछती है, क्या हुआ अरमान, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तभी वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें डांटा दक्ष के बारे में। वो मुझे डैडी कह रहा था और तुम मुझे बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। वो कहती है ठीक है, उसमें क्या है। लेकिन फिर वो कहता है कि मैं रूही से अपसेट हूँ। अबीरा पूछती है क्या हुआ, रूही ने क्या किया? तभी अरमान कहता है कि रूही हील्स पहन के घूम रही है, उसे पुकी के बारे में कुछ भी नहीं लगता, वो उसका ख्याल ही नहीं रख रही है। यानी कि दादी ने जो रूही को कहा था वो सही है। अरमान सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रहा है, ना कि रूही और दक्ष के बारे में। और अरमान ने तो रोहित को वादा भी किया था रूही और दक्ष का ख्याल रखेगा, लेकिन उसे सिर्फ अपने बच्चे की पड़ी है। ये बात अलग है कि रूही इस सब को अलग नज़रिए से देख रही है, लेकिन अरमान अपना कर्तव्य कैसे भूल सकता है। खैर, अबीरा उसे समझाती है कि रूही प्रेग्नेंट है और वो सारी बातें वो नहीं कर सकती जो उसे करना है, उसका मन करता है, क्योंकि इस प्रेगनेंसी की वजह से। इसलिए उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, हम ऐसे नहीं बोल सकते कुछ। प्रेग्नेंट है इस वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और ये सब होना नॉर्मल है, तुम इतना मत सोचो। वो कहता है सही है। अब अबीरा ने बताया तो उसे सही ही लगेगा। ये बड़ा बेटा क्यों है उस घर का, जब मैच्योर ही नहीं है, उसे समझ में ही नहीं आती कोई बात। इस वजह से वो अपने भाइयों को और बहनों को भी अपसेट कर रहा है। अबीरा ने उसे समझाया तो वो समझ गया। अबीरा उसे फिर से माफ़ी मांगती है। अरमान पूछता है क्यों माफ़ी मांग रही हो? तो वो कहती है दक्ष ने तुम्हें पहली बार पापा कहा था तब मैंने तुम्हें बताया नहीं था, इस वजह से। वो कहता है छोड़ो उन बातों को, अब जाने दो। और इन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। अबीरा अरमान की गोद में बैठती है और वो भी ऑफिस के केबिन में। इनको घर कम पड़ता है रोमांस के लिए, इसलिए ऑफिस में रोमांस करते हैं। अबीरा कहती है कि छोड़ो, मुझे जाना है। वो कहता है नहीं, तुम ऐसे ही रहो। उतने में अबीरा का मोबाइल बजता है, उसे एक मीटिंग होती है। वो कहती है मैं जाती हूँ, लेकिन फिर भी अरमान नहीं छोड़ता। तो वो कहती है हम शाम को डेट पे जाएंगे। वो कहता है ठीक है। इस वजह से अरमान उसे छोड़ देता है। वो चली जाती है अपनी मीटिंग के लिए और अरमान वैसे ही वहाँ पे बैठा होता है पागलों की तरह। ये बड़ा लॉयर है। अबीरा कॉल कर रही होती है मीटिंग के सिलसिले में और उतने में वो सामने देखती है तो अबीर और शारू वो दोनों बात कर रहे होते हैं। अबीर कहता है कि मैंने कियारा को कहा है हम दोनों डिवोर्स लेंगे, अलग होंगे, क्योंकि वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, कम से कम मैं तो नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चारू उसे कहती है लेकिन तुमने ऐसे कियारा को कहा क्यों, वो हर्ट हो जाएगी, वो बहुत बुरा मान लेगी और वो कुछ ना कुछ कर लेगी। अबीर कहता है तो मैं क्या करूँ, मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये इन दोनों की बातें इन दोनों को एक साथ अबीरा देख लेती है और उसे समझ में आता है ये क्या चल रहा है। अबीरा और शाहरुख गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। अबीरा उनको पुकारते पुकारते उनके पीछे जा रही होती है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाती। गुस्से में अबीरा गोयनका हाउस आती है। कियारा मिर्ची की थाल लेके वहाँ से जा रही होती है। तभी बड़ी माँ उसे रोकती है और कहती है तुम ये सब काम क्यों कर रही हो, नौकर है ना। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं करती हूँ। और उतने में ही उन दोनों को ज़ोर से आवाज़ आती है अबीरा की, भाई भाई। वो गुस्से में होती है। यहाँ पे बड़ी माँ कहती है वो घर पे नहीं है अबीर। अबीरा पूछती है कहाँ गया, मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और कियारा को समझ में आ जाता है कि अबीरा को समझ में आ गया है और कियारा उसे इशारा करती है कि प्लीज़ बोलिए मत करके ऐसा कुछ भी। और अबीरा उसको देख रही होती है। यहाँ पे बड़ी माँ उसे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन कियारा ने उसे कहा होता है मत बोलिए, इसलिए वो नहीं बोलती और कियारा के हाथ से वो मिर्च का थाल नीचे गिर जाता है। और बड़ी माँ उसे कहती है ठीक है कोई बात नहीं। उसे छूटती है तभी उसे पता चलता है कि कियारा को बुखार आया है। अबीरा कियारा के पास आती है और कहती है ये बात सबको पता चल जानी चाहिए। तभी कियारा कहती है नहीं भाभी प्लीज़। तभी बड़ी माँ कहती है अबीरा को कि इसे अपने कमरे में लेके जाओ, मैं दवाई लेके आती हूँ। अबीरा कियारा को उसके कमरे में लेके जाती है। दूसरी तरफ पोद्दार हाउस में अरमान के आने का टाइम हो गया, इसलिए रूही दक्ष को लेके बाहर ही खड़ी होती है। जैसे ही अरमान गाड़ी से उतरता है रूही कहती है कि ये कब से तुम्हारी राह देख रहा था और पापा पापा कह रहा था। अरमान दक्ष को अपनी गोद में लेता है और रूही को कहता है मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो कहती है बोलो ना। तभी वो कहता है कि प्लीज़ इसे कहो कि मुझे पापा ना बुलाए, मुझे ताड़ा बुलाए, जो अबीरा ने उसे कहा होता है। वो कहती है ताड़ा? वो कहता है हाँ, ताया डैड। दोनों आ जाते हैं उसमें। वो कहती है अबीरा बहुत शानी है,
तभी अरमान कहता है क्या क्या बोला तुमने? तो वो कहती है, संभाल लेती है और बोलती है, अबीरा ने बहुत ही क्रिएटिव नाम सोचा है, इस वजह से मैंने कहा। और यही बात चल रही होती है, उतने में क्रिश आता है और रूही से 200 रुपये मांगता है क्योंकि वो ऑटो से आया होता है, उसके पास पैसे नहीं होते छुट्टे। अरमान कहता है मैं देता हूँ। तभी वो कहता है मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भाभी से बात कर रहा हूँ। रूही उसे पैसे देती है और क्रिश वहाँ से चला जाता है। फिर अरमान भी दक्ष को लेके अंदर चला जाता है। तभी रूही कहती है, अभीरा से पहले मुझे क्रिश और अरमान में सुलह करनी चाहिए ताकि अरमान मेरी तरफ खींचे और हिल्स के बारे में वो भूल जाए। दूसरी तरफ कियारा अपने कमरे में सोई होती है और अभीरा उसके सर पे पट्टियाँ रख रही होती है। अभीरा उसे कहती है कि तुम दोनों का रिश्ता सही नहीं चल रहा है तो बताया क्यों नहीं? कियारा बहुत ही डर जाती है। वो कहती है कि मैं तो उससे प्यार करती हूँ ना, वो डिवोर्स तक पहुँचे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारा डिवोर्स हो। मैं फेलियर नहीं बनना चाहती। अभीरा कहती है फेलियर? क्या बात कर रही हो तुम? तभी कियारा कहती है मैंने सबके घर वालों के अगेंस्ट जाके उससे शादी की। मैंने पढ़ाई में, करियर में कोई कुछ नहीं किया और अब जाके मैं शादी तोड़ के वापस घर पे आऊँ तो वो लोग मुझे फेलियर ही समझेंगे ना। उतने में बाहर बड़ी माँ कियारा के लिए सूप लेके आ रही होती है और उतने में उसे मनीष जी का कॉल आता है। वो मनीष जी को कहते हैं कि अबीर पता नहीं कहाँ है और कियारा का बुखार आया, उसे उसके साथ रहना चाहिए लेकिन वो पता नहीं कहाँ है, मैं उससे बात नहीं करूँगी। तभी मनीष जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं उससे बात करता हूँ। वो कहती है हाँ आप ही बात कीजिए और उसे समझाइए, ये वो जो बर्ताव कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है और कियारा के साथ उसे रहना चाहिए लेकिन वो यहाँ वहाँ घूम रहा है। और फ़ोन रख के वो अंदर सूप लेके आ ही रही होती है। उतने में यहाँ पे अबीरा उसे समझाती है कि तुम मेरे साथ पोदर हाउस चलो, मैं और अरमान तुम्हारे साथ है ना, तो सबको समझा लेंगे। लेकिन कियारा नहीं मानती। कियारा कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ अबीर से और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती और ये अलग होने का फ़ैसला और डिवोर्स मुझे नहीं चाहिए। उतने में ही बड़ी माँ बाहर आ जाती है और वो एकदम से दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन बड़ी माँ कुछ नहीं सुनती। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आई हूँ, सूप पियो और आराम करो, मैं तुम्हारे घर पे मनीषा जी और बाकी लोगों को बताती हूँ। तभी कियारा कहती है मत बताइए, वो लोग परेशान हो जाएंगे। बड़ी माँ उसकी बात मान लेती है और कहती है ठीक है लेकिन तुम आराम करो। और अभीरा ये सारी बातें देख रही होती है। अभीरा को समझ में नहीं आता अब क्या करना है। दूसरी तरफ पोदर हाउस में अरमान, रूही और क्रिश खाना खाने के लिए बैठते हैं। रूही को अरमान और क्रिश का झगड़ा मिटाना है, इसलिए वो मोबाइल में एक पुरानी तस्वीर देखती है और हंसती है। तभी क्रिश कहता है आप क्या देख के हंस रही हो? तभी रूही वो तस्वीर दिखाती है और वो देख के अरमान और क्रिश वो पुरानी बातें याद करना शुरू कर देते हैं और वो दोनों बहुत भर भर के हंस हंस के वो बातें याद करके बोल रहे होते हैं और उन दोनों का ऐसा लगता है कि बस अब ये गुस्सा ख़त्म हो गया है। उतने में ही क्रिश और अरमान का दोबारा झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी रूही कहती है मैंने ये तस्वीर तुम दोनों को इसलिए दिखाई थी ताकि तुम दोनों अपना झगड़ा ख़त्म कर दो। तभी अरमान रूही पे बरस पड़ता है और कहता है तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था? रूही एकदम चौंक के अरमान को देखने लगती है। क्रिश कहता है आप मेरा गुस्सा भाभी पे क्यों उतार रहे हो? उन दोनों का वापस शुरू हो जाता है झगड़ा कि तुम गलत हो, तुम फूफासा के साथ मिलके गलत कर रहे हो। क्रिश को भी गुस्सा आता है, उसके पापा के बारे में ऐसा सब कुछ अरमान भैया बोल रहे हैं। वो कहता है कि आप हम लोग की लाइफ कंट्रोल मत कीजिए, आपको वो कंट्रोल करने के लिए नहीं मिल रहा है इसलिए आप ये गुस्सा कर रहे हो। उतने में अबीरा वहाँ पे आ जाती है और क्रिश को डांटती है और चुप रहने के लिए बोलती है और वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। क्रिश गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अबीरा अरमान को कहती है मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी है। रूही कहती है हम तीनों ने ये तय किया था ना कि एक दूसरे से बात शेयर करेंगे। अबीरा कहती है कि ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है। उतने में अरमान कहता है चलो यहाँ से, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रूही यही सोच रही होती है कि अरमान का ये रवैया बच्चा होने से पहले, तो बच्चा होने के बाद क्या होगा। और उसे दादी सा की बातें याद आती है कि वो बात सही थी जो वो बोल रहे थे। यहाँ पे अरमान को जब अबीरा बता देती है कियारा, अबीर और शाहरुख के बारे में, तो वो तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। ये सबको, अबीरा और अरमान को तोड़ फोड़ के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, बस तोड़ो फोड़ो और अपना गुस्सा जताओ। यहाँ पे अबीरा कहती तुम शांत हो जाओ। अरमान कहता है वो कियारा के साथ दोनों जन ऐसा कैसे कर सकते हैं। अबीरा अरमान को समझाती है कि अबीर चारू से प्यार करता है, कियारा से नहीं। तभी अरमान कहता है तुम अपने भाई की साइड मत लो। अबीरा बोलने ही जा रही होती है, उतने में विद्या वहाँ पे आ जाती है और नीचे पड़े हुए कांच के टुकड़ों को देख के बोलती है ये सब क्या है। अबीरा कहती है कि मेरा हाथ लग के गिर गया। वो बात संभाल लेती है। तभी विद्या कहती है कि अबीर को कॉल कर रही हो तो एक काम करो, उन सबको कल बुला लेना
ये लोग दोनों चौंक जाते हैं क्या है करके। तभी विद्या कहती है, कल कल मासा का जन्मदिन है, तो मैं, काजल और मनीषा हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब अरमान को दादी सा का जन्मदिन, बर्थडे याद नहीं है, और अभीरा को भी। सही है। विद्या कहती है कि काम बहुत है, तो क्या अभीरा तुम हमारी मदद करोगी? अभीरा कहती है ठीक है, मैं मदद करूँगी। विद्या वहाँ से चली जाती है। तभी अरमान अभीरा पे गुस्सा होता है और कहता है तुम क्यों मदद करोगी? अभीरा कहती है तो रूही तो नहीं कर सकती, वो प्रेग्नेंट है। क्रिश, आर्यन और चारू से हम लोग बात नहीं कर सकते, वो बच्चे हैं अभी, तो मैं ही करूँगी ना। अरमान कहता है कि मैंने अभी तक दादी साहब को माफ़ नहीं किया है, मुझे गुस्सा आता है, उन्होंने जो कुछ किया है मेरे साथ उसकी वजह से, तो तुम इस घर में क्यों रह रहे हो? फिर से अबीरा अरमान को समझाती है। अरमान कहता है कि चारू कियारा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, कियारा अभी भी बच्ची है और चारू को समझ में नहीं आता। तभी अबीरा और अरमान ये सोचते हैं कि हम तीनों से बात करेंगे, कियारा, चारू और अबीर से।